आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी भी उसके पक्ष में है, तो मतलब आपका विरोध 850 सीटों को है। 543 के भीतर अगर आप महिला आरक्षण लागू करने के लिए तैयार होगी सरकार तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। 850 से दिक्कत क्या है आपको? यह भी सवाल पूछा गया था उन्हें कि कोई सांसद 48 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कोई सांसद सिर्फ 8 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इससे भी तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना, इसको लेकर भी तो सवाल है। अरे भाई साहिल जी, अभी सीटें कितनी है बताइए? 543 सीटें हैं। 850 तो सीटें ही नहीं है हमारे देश में। हम बात क्यों कर रहे हैं 850 सीटों की? ये कहां से आ गई 850 सीटें? हम बात कर रहे हैं कि आप हमें हक दे दीजिए। 500 जो है 543 सीटें हैं, उसमें 181 सीट हमें दे दीजिए। सिंपल गणित है। आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम तो 850 करेंगे पहले, और करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी आपने क्लियरिटी नहीं रखी। और फिर आप दूसरा बिल लाए क्यों नहीं? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप दोनों बिल गायब क्यों कर गए? क्योंकि आपको पता था कि आपके खुद के जो घटक दल है वो भी उस पे जो है ना सहमति नहीं देंगे, और इसीलिए इसी शर्म के लिए आप अनुप्रिया यादव, क्या ये बात सही है कि घटक दल उसमें सहमति नहीं देंगे? 543 में से अगर 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता तो हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड जैसे जो घटक दल है वो उसका विरोध करते। इसीलिए शायद जो कांग्रेस पार्टी का आरोप यहां पर लग रहा है। तो इसीलिए तो लाई नहीं, डर की वजह से नहीं लाई। आप म्यूट पर है अनुप्रिया जी। नहीं, मैं ऑडिबल हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी साहिल जी, हाँ, मैं बहुत सरल भाषा में एक बात समझाना चाहूंगी। कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी के वक्तव्य को सुनकर के एक बात स्पष्ट है कि विपक्ष ने यह बिल पे क्यों नहीं सहमति जताई, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाते। इस एक शब्द से समझिए कि मंशा कांग्रेस की क्या थी और विपक्ष की क्या थी। और बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ साहिल जी कि 75 वर्षों के बाद भी आज महिलाएं 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं, जो कि भी न्यायिक रूप से और संवैधानिक रूप से यह कहीं से भी न्याय तर्क नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी आज से नहीं कई वर्षों से राजनीतिक में है, लेकिन हर दल में और इस देश के लोकतंत्र में भी शामिल होने की उनको 33% आरक्षण की जरूरत है। इतने वर्षों के बाद में किसी तरह से यह बिल अगर पारित भी हो गया था, और मैं जोड़ना चाहूंगी कि 23 वाले बिल पारित होने में और अब में क्या डिफरेंस था, क्योंकि 23 वाले बिल में यह बात साफ कहा गया था कि गन्ना के बाद में परिसीमन होगा, और जैसा कि हम जान रहे हैं कि गन्ना और परिसीमन में जो समय अवधि है वो अधिक लग सकता है, कि जो कि यह 2029 के लोकसभा चुनाव तक में यह लागू ना हो सके, इसलिए इस बिल में संशोधन करके इसको। अनुप्रिया जी, ठीक है, नहीं ठीक है, सवाल तो ये भी उठता है ना। नहीं, ये तो तब भी पता था कि परिसीमन ये सेंसस खत्म होने में वक्त लगेगा, 2034 के पहले लागू नहीं होगा। नहीं साहिल जी, एक पॉइंट के लिए मैं इसको मान भी लेती हूँ, लेकिन क्या यह न्याय संगत है कि देश की आधी आबादी की अगर हक की बात हो रही है तो विपक्ष की भूमिका ना निभा करके एक राजनीतिक दल होने के नाते उस आधी आबादी की आवाज को मजबूत करने के लिए एकमुश्त नहीं हो सकती थी? क्या सरकार को यह पता नहीं था? सरकार को पता था कि इस बिल को पारित करने के लिए 2/3 मतों की जरूरत है, जो कि सरकार के पास नहीं है। इनको सभी दलों से यह मांग की, विनती भी की, लेकिन हट धर्मता देखिए विपक्ष की कि उनकी मंशा ही नहीं थी बिल पारित हो, क्योंकि लगता है कि एनडीए की जो सरकार है वो जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हो जाएगी। मैं पूछती हूँ, विपक्ष से आप पूछती हूँ कि अगर एक समय के लिए बात फिर से हमने ही अपने बिल में संशोधन कर दिया और चाहा कि 2029 में यह बिल लागू हो जाए, और इसके लिए हमने संशोधन करके आपसे मांग की कि पति के 2011 के विपक्ष वही कह रहा है कि आप 2023 के बिल में संशोधन करिए और 2029 में उसे लागू करिएगा। 2023 के बिल में 543 सीटें ही रहने वाली थी। डिलिमिटेशन के बाद भी, रीड्रॉइंग ऑफ मैप्स होने के बाद भी सीटों का संख्या वही रहने वाली थी, तो ये 850 करने की जरूरत क्या थी अनुप्रिया जी? यानी पुरुषों के अधिकार कायम रखते हुए महिलाओं को 33% देना है। नहीं ठीक है साहिल जी, तो आप ही के सवाल में एक जवाब छुपा हुआ है कि आपने कुछ देर पहले भी कहा कि कोई सांसद जो है वो 48,000 की संख्या को लीड करता है, कोई 8 लाख को लीड करता है। क्या बताइए ये सही है या गलत है? जिस तरह से पॉपुलेशन हमारा बढ़ा है देश में, उस तरह से एक देखिए परिसीमन होगा। आप विपक्ष की बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे, विपक्ष का कंट्राडिक्टरी किस बात पे थी? इनकी 3-4 बातें थी। एक इनका कहना था कि परिसीमन नहीं होना चाहिए, परिसीमन होने से क्या होगा कि साउथ के जो स्टेट है उनको नुकसान होना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोटा विद इन कोटा की बात कीजिए। तीसरा कहा कि ये महिला बिल अगर आपने 23 में लागू ही कर दिया था तो फिर से आप संशोधन क्यों कर रहे हैं? हम तो हर बात का जवाब दिया।
हमने कहा कि देखिए हमारे पास में ये समय अवधि अधिक लगेगा, इसलिए इसको 2029 में लागू हो, इसलिए संशोधन की बात होती तो है। कोटा विद दूसरी इन बात, कोटा की मांग अब आपकी छूट चुकी है ना अनुप्रिया जी, क्योंकि राधिका नहीं, जी कह रही है कि कोटा विद इन कोटा संविधान के खिलाफ है। तो देखिए आपका भी संविधान यही में मानना है, क्योंकि जेडीयू 2010 में कुछ और कहता था। जरा जल्दी से उसका जवाब दीजिए, क्योंकि सुमैया राणा भी मैं उस पर मुझे पूछना है सवाल, मैं कोटा विद इन कोटा वाली बात। साहिल जी आपने जो मूल बात है उस बात पे आप नहीं समझ पाए, और ना शायद मुझे लगता है कि आप समझ, विपक्ष हाँ। भी ये बात समझना नहीं चाहती है। मैं फिर कहती हूँ नहीं, कि ये समझाइए, बिल मैं समझने के लिए महत्वपूर्ण था, तैयार हूं नहीं ये सर। बिल, ये क्या बिल इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्या? आधी आबादी को इतना भी हक नहीं है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में शामिल ठीक है ना, होकर मैं के ये मानता हूं कि बिल देश इंपॉर्टेंट के है, देश के बिल इस पे देश कोई के दो राय नहीं है कि शिक्षा, महिलाओं को 33% मिलना चाहिए। मैं आपकी पार्टी की राय जानना चाहता हूं, जिस पार्टी ने कोटा विद इन कोटा की बात कही थी, क्या उस पर वो कायम है या महिला आरक्षण के लिए उसको छोड़ने के लिए तैयार है? वो बता दीजिए, उसके बाद साहिल सुमैया जी, राणा के पास चलूंगा। ठीक है, एक लाइन का जवाब प्लीज। एक नहीं, मुझे हाँ, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं एक लाइन में जवाब नहीं दे सकती हूँ। जी मैं ठीक। जिस राजनीतिक जी दल से बिलोंग करती हूँ, उस पार्टी ने 2006 में बिहार में 50% आरक्षण लागू किया पंचायती और नगर निगम में। आपको पता है कि उसमें मैडम। कोटा विद इन कोटा है। एक मिनट सुन लीजिए मेरे बात। हमारे हाँ यहाँ हाँ। हमारे यहाँ राजद, एक मिनट साहिल, एक इसीलिए मिनट बात मोदी जी ने हमने मुख्यमंत्री पद से ही हटा हमने दिया, बीच में नहीं बोली ना इसीलिए प्रियंका हटा जी, मैंने दिया किसी के बीच में क्योंकि नहीं उनको बोल दिया, आप पसंद सुनिए नहीं पहले। आ रहा है। साहिल प्रियंका जी बीच में नहीं, उनको साहिल प्लीज एक मिनट, पसंद प्लीज, थोड़ी बीच उनको में नहीं आ बात रहा बोलिए, है। खत्म करने दीजिएगा। बीच में नहीं बोलिए साहिल, प्रियंका जी उनको बीच में बात मत खत्म बोलिए। करने दीजिए, प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज मैंने बीच में क्या नहीं। कहा, जी जल्दी से अनुप्रिया हमने जी क्या बात खत्म कहा, करिए। देखिए हाँ हमारे गृह मंत्री हाँ। जी ने क्या कहा कि देश में जनगणना भी होगी, जाति रहित गणना भी होगी। कोटा विद कोटा की क्या चाहिए साहिल जी? आपको गणना की जरूरत है, और फिर हम कह रहे हैं कि वो गणना होने के बाद में उस पर चर्चा होगी कि वो लागू होगा कि नहीं होगा। हम तो डिनाई ही नहीं कर रहे कि हम नहीं ठीक, करेंगे, हम तो यह कह रहे हैं कि आपने वर्तमान बिल्कुल सही परिस्थिति में कहा। महिला आरक्षण बिहार बिल के को भीतर, पारित करना महाराष्ट्र चाहिए। के भीतर स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, 50% का आरक्षण दिया गया है, और वहां पर उस कोटे के भीतर भी कोटा लगाया गया है। यानी ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण उन महिला आरक्षण के भीतर भी मिलता है। यह अनुप्रिया जी आपको भी पता है, और यही बात कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश थी। लेकिन सुमैया राणा जो आरोप, अनुप्रिया जी एक तो आप म्यूट पर है, लेकिन सुमैया राणा आरोप जो लगता है कि हर बार समाजवादी पार्टी कोई नया ट्विस्ट लेकर आती है। 2010 में उन्होंने कोटा विद इन कोटा की बात कही, तब तो कांग्रेस पार्टी उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। 2019 के बाद उन्हें भी लगा कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। अब मुस्लिम आरक्षण की बात, जो बात असदुद्दीन ओवैसी 2023 में कह रहे थे, आज समाजवादी पार्टी उसी बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मामला क्या है? 850 की बात है, डिलिमिटेशन का डर है, संख्या बढ़ने का डर है, या सचमुच में मुस्लिम आरक्षण के लिए आपकी पार्टी उस पर कायम है? सुमैया। नहीं, देखिए बात यहाँ पर आरक्षण की जो एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है, मैं थोड़ी सी पीछे से बात शुरू करूंगी, पीछे ले जाऊंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के प्रवक्ता हैं। मैंने इतना उछलते तब नहीं देखा जब मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला को दौड़ाया जा रहा था। जेडीयू की बैठी हुई है, नीतीश कुमार जी ने किसी का हिजाब खींचा था एक महिला का, हाथरस में हुआ था, तब ये सब कुछ नहीं देखने को मिला था। लेकिन आरक्षण के नाम पे, महिलाओं को आरक्षण दिलाने के नाम पे इतनी छटपटाहट, खैर चलिए कोई बात नहीं। बात रही मुस्लिम महिलाओं की, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ किया कि पीटीआई की बात कर रहे हैं। अगर पुराने सेंसस पे ना होकर के नया सेंसस और जातिगत जनगणना होती है, और जिसकी जिस आधार पे जिसकी जनसंख्या जितनी हो उस पर उसको आरक्षण मिले, तो इसमें बुराई किस बात की है? मुझे लगता है कि अगर ये मांग है, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी को खुद मालूम था कि इतनी आसानी से कैसे ये बिल पास हो गया, जिस पर एक बहुत बड़ी पिक्चर नहीं तैयार हुई, लोगों में गलत मैसेज नहीं पहुंचा पाए, तो अब इसको एक दूसरे तरीके से लाग लपेट करके और डिलिमिटेशन का उसमें इन्होंने पेच डाल करके उसको लेकर के आए। और इन्हें मालूम था डिलिमिटेशन की बात हम करेंगे तो उस पर विरोध होगा, और विरोध होगा तो सारा ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देंगे कि भाई हम तो लाना चाह रहे थे महिला आरक्षण बिल, लेकिन इन्होंने रोक दिया। तो सारा कुछ किया धरा जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये उसकी नियत और इसके खराब मंसूबे जो हमेशा से करती आई है, ये ठीक है, सारा उसका अब नतीजा मेरे है। सवाल का जवाब। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब। I feel they've been run short, so I'm going to go DC. नहीं सुमैया जी, मैंने आपको सवाल यह पूछा था कि अगर आप आरोप लगा रही है कि बीजेपी या सरकार ने अपना पाला बदला है 2023 और 2026 में, तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की भी भूमिका देखिए। 2010 में आप कहती है कि कोटा विद इन कोटा, 2023 में कोटा विद इन कोटा की बात रहती है, लेकिन उसके बावजूद बिल पारित हो जाता है। 2026 में कोटा विद इन कोटा में मुस्लिम भी जुड़ जाता है। तो आप भी तो कहीं ना कहीं एडिशन करते रहे ना आपकी भूमिका में। इसीलिए सरकार कह रही है कि अगली बार कोई नया संशोधन भी लेके आएंगे, तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि भाई इसका भी हमको विरोध रहेगा।
यानी आप लागू ही नहीं करना चाहते। नहीं देखिए, परेशानी किस बात की है? क्या मुसलमानों का नाम जुड़ जाने से परेशानी हो गई? अगर मांग ये की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए उस कोटे में, तो मुझे लगता है क्यों, कोई नाजायज तो है नहीं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और आप ये देखिए कि उसमें अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे चले जाएं और आप मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पे चले जाएं, तो दलितों से भी नीचे उस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम्स का रहा है। और खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री जी बहुत सोचते आए हैं हमेशा से। गृह मंत्री कहते हैं कि सारे के सारे टिकट मुसलमानों को दे दें,